और वहीं प्रियंका गांधी ने भी अल्फाज के नए किताबचे पर ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि सरकार की मंशा है कि जब वो बदउनवानी करे तो उसे बदउनवान नहीं, बदउनवानी को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आमदनी दुगनी करने जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। पार्लियामेंट में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? और वहीं कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि जमहूरियत में सिर्फ हुकूमत की मंशा से काम नहीं चलता। हुकूमत ने इन अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है जो कि अरबाब इख्तिदार को चुभते हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इस मामले में स्पीकर से बात की जाएगी। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। सर, मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने एक सूची तैयार की है कि उन शब्दों के इस्तेमाल की मनाही होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारी एक परंपराएं हैं। अगर इस तरह का कोई कानून में बदलाव या ऐसी चीज़ें करनी होती है तो ऑल ऑपोजिशन पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि भाई ये हम करने जा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि स्पीकर और चेयरमैन लोकसभा के वो दल से ऊपर होते हैं और उसको सबको साथ में लेके ही करना होता है। सरकार की मंशा से काम नहीं होता है। इस सरकार ने वो लफ्ज़ जो सीधा भाजपा के नेताओं को, इस सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को सच सीधा चिपक रहा था, उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। कहाँ का ये न्याय है? देखिए, आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है सबका और वो करना चाहिए। तो ये इसकी भी मजाक करते थे आके कि आंदोलन जीवी। जुमला देना लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा वाले हम चुनाव के वक्त कहते हैं, वो करना थोड़ी ही होते, वो तो जुमले होते हैं। तो हम कहने लगे कि भाई जुमले जीवी हो, तो बोले वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। मास्क कोई नहीं पहनता था तो आपको 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पेनल्टी होती थी कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, आप कोरोना फैला रहे हो। देश के नागरिकों ने पेनल्टी दी, पैसे भरे दंड के। और उसी वक्त पे प्रधानमंत्री जी के आसपास सब मास्क लगाते थे, कानून था। प्रधानमंत्री जी मास्क नहीं पहनते थे। तो हम ज़रूर कहते कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, बोले नहीं, अब आप ये नहीं कर सकते हो। भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कह सकते हो, करप्ट को करप्ट नहीं कह सकते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ हम लड़ेंगे। स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा दोनों को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको लागू ना करो। और हमारे पास और भी रास्ते हैं। और आखिर तो हम एक पार्लियामेंट में ये करते हैं, पर देश की जनता जो कहे उसे कैसे रोकेंगे? कल देश की जनता ने एक वायरल किया, विश्व ठग गुरु, और विश्व ठग गुरु वायरल हुआ। तो देश की जनता को सच है वो आप रोक नहीं सकते हो। सर, भागीदारी को लेकर भी गुजरात में जो चीजें हुई, और दूसरा क्या सर, क्या नई शब्दावली अब आएगी? देखिए, गुजरात में भी जब वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, हम विपक्ष में थे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देके कहा कि ये साफ दिखता है कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी भागीदारी है। कि देर नहीं, भागीदारी अब अनपार्लियामेंट्री हो गया। कहीं पार्टनरशिप या भागीदारी और अनपार्लियामेंट्री हो सकता है? वो कर दिया इन्होंने। तो उसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम जो वहाँ हुआ था वो अब दिल्ली में हो रहा है, पर देश की जनता देख रही है, इसे माफ नहीं करेगी। बस आखिरी सवाल है सर, जयराम रमेश जी ने भी कहा विश्व गुरु को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग वो लफ्ज़, क्योंकि कल बहुत वायरल हुआ था, गुरु पूर्णिमा थी, विश्व ठग गुरु, तो जयराम जी ने अपनी एक डिसेंसी मनाते हुए विश्व ठग गुरु कल वायरल हुआ था, उन्होंने विश्व गुरु कहा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।